ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि कभी कभार बोर्ड में जो बुक के बैकएंड पे एमसीक्यूज हैं सारे के सारे वो नहीं आते। फिल इन द ब्लैंक्स या अगर ट्रू फॉल्स हों तो उनका सहारा लेकर भी बोर्ड वाला उसकी शक्ल एमसीक्यू में तब्दील करके आपको दे देता है। तो बोथ बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज, मतलब आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपके कॉन्सेप्ट्स यानी के, और दूसरा आपके मार्क्स को अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल इन द ब्लैंक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं जब ब्लैंक्स को सॉल्व करूंगा तो पेज नंबर भी बता दूंगा और उसकी रीज़न भी हम लोग फाइंड करेंगे ताकि आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियरी रहे। वन मोर थिंग, आप अपनी बुक ओपन करके बैठें, ये वाला पेज, क्योंकि जैसे ही मैं सारे आंसर्स बता दूंगा तो आंसर्स को मैं टेक्स्ट की सूरत में स्क्रीन के सामने ओपन कर दूंगा ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट बना लें या अपनी बुक पर उसी टाइम आंसर्स नोट डाउन कर लें विद पेज नंबर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देयर यू कैन सी, ये मेरे पास फर्स्ट चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं और पहली फिल इन द ब्लैंक में वो पूछ रहा है बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। तो इसका आंसर बुक के पेज नंबर 3 पर है। वो हमसे पूछ रहा है बेसिकली कि जब आप किसी मसले को हल करने लगते हैं तो पहले आप उस मसले के साथ क्या करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पेज नंबर 3 है बुक का। पहले हम लोग उस मसले को एनालाइज या उस मसले का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, या फिर यू कैन से हम उस मसले को अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। तो इसका जो आंसर है वो है एनालिसिस। ओके, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक है वो है एन एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स। ओके, इसका आंसर होगा स्टेप्स। इसका हम लोग बुक से भी देख लेते हैं कि इसका आंसर कहाँ पर है जी। तो ये बुक का पेज नंबर 15 है जहाँ पर हमारे पास आंसर है ब्लैंक नंबर 2 का। देखें, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ताकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, तो फ्लो चार्ट यूटिलाइजेस वेरियस डैश एंड डैश टू मैप आउट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। अच्छा, इसका आंसर मुझे बुक में एग्जैक्टली नहीं मिला। अगर आप लोगों को कहीं पे मिला, आप खुद से रिसर्च करें तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है कि वेरियस के बाद यहाँ पर आना है सिंबल्स और दूसरी वाली ब्लैंक में आना है टेक्स्ट। इसका मतलब ये होगा कि एक फ्लो चार्ट इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ अलामात और मतन यानी कि टेक्स्ट को, ताकि हम लोग स्टेप्स को एक तरतीब में लेके आ सकें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं तो हम फ्लो चार्ट बनाने के लिए अलामात यानी कि सिंबल्स और टेक्स्ट का सहारा लेते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। इन फ्लो चार्ट सिंबल, ये जो सिंबल है डायमंड सिंबल इसको कहते हैं, ये किसको शो करता है? तो ये शो करता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग को। ओके, इसका आंसर भी बुक से देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 8 पर बुक की। देयर यू कैन सी कि ये जो डायमंड सिंबल है ये डिसीजन मेकिंग या डिसीजन के काम आता है। ओके, लास्ट में है कि डैश इज यूज्ड टू टेस्ट अ सॉल्यूशन। वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सी टर्म है जिसमें हम एक सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं? इसका आंसर है वेरिफिकेशन। अब इसकी अपनी वेरिफिकेशन के लिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। सो देयर यू गो, ये बुक का पेज नंबर है हमारे पास 26 जहां पर इसका आंसर लिखा हुआ है। ओके, वेरिफिकेशन इज द आंसर। देयर यू कैन सी कि वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन को टेस्ट करना कि वाकई में ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का या नहीं है। ओके, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के दरमियान कि इस वाली ब्लैंक में वेरिफिकेशन आना या वैलिडेशन आना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वेरिफिकेशन का मतलब है कि ख्वाह एक सॉल्यूशन मौजूद है कि नहीं, फिर अगर सॉल्यूशन मौजूद है तो फिर उसकी वैलिडेशन चेक की जाती है कि क्या वो सॉल्यूशन वैलिड है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे तो हमसे पूछ रहा है कि टेस्ट अ सॉल्यूशन। सिर्फ इस चीज़ को समझना, मतलब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि सिर्फ ये बताओ कि एक सॉल्यूशन है कि नहीं है।
ओके, तो इसीलिए इसका आंसर है वेरिफिकेशन। ओके, तो अब मैं इनके आंसर्स लिख देता हूं ताकि आप लोग इनको नोट डाउन कर लें। सो देयर यू कैन सी, आपके सामने आंसर्स लिखे हैं। चैप्टर 1 के प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम है चैप्टर 1 का, उसके फिल इन द ब्लैंक का नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जहां पर आंसर आपको मिलेगा, और अगर आप कभी पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं तो उसका पेज नंबर भी लिखा हुआ। ठीक है, तो पहले का आंसर है अंडरस्टैंड एनालाइज, दूसरे में स्टेप्स आना है। फिर तीसरी वाली ब्लैंक में चूंकि 2 ब्लैंक्स हैं तो पहली में सिंबल्स और टेक्स्ट आएगा, फोर्थ में डिसीजन मेकिंग या सिंपल डिसीजन आएगा, और फिफ्थ में वेरिफिकेशन आएगा। ये उनके पेज नंबर लिखे हुए हैं। ओके ओके जी, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि हर एक फिल इन द ब्लैंक जब मुकम्मल होंगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, तो उसके लास्ट में आपको नेक्स्ट चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते जाइएगा जी। थैंक यू सो मच।